नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एरिटेरिया का बीपीएससी का जो है बिहार प्राथमिक शिक्षा का जो है ये इसमें 5 ऑप्शन के साथ दिया गया है, जिसमें जो कुल 15 सेट दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के हम सेट नंबर जो है 5 को डिस्कस करेंगे। हमें उम्मीद है कि यह सेट आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, समय को देर न करते हुए आज के सेशन को शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप इससे संबंधित पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल करके ऑनलाइन स्टडी एग्जाम सर्च कर ज्वाइन कर सकते हैं, या तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा। चलिए हम आज के सेशन को शुरू करते हैं। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। आंग्ल मैसूर युद्ध देखा जाए तो कुल चार आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। आंग्ल मैसूर कितने हुए थे? तो कुल 4 हुए थे। तो जो है तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस, उस समय गवर्नर जनरल के कार्यकाल था। उसमें जो श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ जो है ये युद्ध समाप्त हुआ था, तो याद रखिएगा। और चौथा आंग्ल मैसूर जो है उसमें जो है सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली ने करवाया था। तो 20 पूछा गया कि तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो है गवर्नर जनरल के कार्यकाल किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। और चौथा में वेलेस्ली था। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दादा भाई नौरोजी को सबसे पहले चुना गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, और यहाँ बताना है कि घटनाओं का कालक्रम सही क्रम में बताना है। यहाँ पे जो नील विद्रोह के बारे में देखा जाए तो नील विद्रोह जो है कब हुआ था? तो यह हुआ था 1859 से 1859 में हुआ था। 1859 से देखा जाए तो 60 के बीच किया गया था नील विद्रोह। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 से 56 में। 1855 से 56 के बीच किया गया था। और जो सिपाही विद्रोह सब लोग जानते हैं कि 1857 में हुआ था, 1857 में। और जो इसके बाद दक्कन विद्रोह, तो दक्कन विद्रोह जो हुआ था 1875 में किया गया था। तो निम्नलिखित घटनाओं का विचार कीजिए और सही कालानुक्रम में बताइए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 2 4 1 3। सबसे पहले 2 हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा, उसके बाद 1 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा। तो 2 4 1 3 कहाँ है? तो 2 4 1 3, 2 4 1 3, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मंगल पांडे ने विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो मंगल पांडे ने सबसे पहले विद्रोह जो कहाँ से किया था? तो ये बैरकपुर छावनी यानी कि पश्चिम बंगाल से किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार बंगाल कस्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था? बिहार बंगाल कस्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1885 में जो है बिहार बंगाल कस्तकारी अधिनियम पारित हुआ था 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को अपनाया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को अपनाया था? तो 6 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। कराची के जो है 1931 में अधिवेशन हुआ था, उस समय जो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को अपनाया था। वर्ष 1823 में लाइसेंस रेगुलेटिंग एक्ट किसने पेश किया था? तो वर्ष 1823 में लाइसेंस रेगुलेटिंग एक्ट किसने पेश किया था? तो 7 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन एडम्स ने। जॉन एडम्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने ने जो है नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो नील दर्पण जो एक पुस्तक है जिसमें जो है नील के किसानों को दुर्दशा को वर्णन किया गया है। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो 8 का आपका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, मधुसूदन दत्त ने जो है इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र हो जाएगा, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया दोस्तों, प्रश्न नंबर दिया गया है 9 कि समाचार पत्र हिंदुस्तान टाइम के संपादक कौन थे? तो हिंदुस्तान टाइम के संपादक कौन थे? तो आपका इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो 9 को हो जाएगा सी, के.एम. पनिकर। पुस्तकें राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग किसके द्वारा लिखा गया था? तो पुस्तक जो है राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग की पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है? तो स्वामी विवेकानंद है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जो थे ये कब जो है अमेरिका के शिकागो में भाषण किए थे? तो जो है 1893 में, 1893 में किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि किसने जो है नेतृत्व में ठगी प्रथा का दमन किया था? तो ठगी प्रथा का दमन जो है कर्नल अस्लिमन ने किया था। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका
राइट आंसर होगा। कर्नल अस्लिमन के द्वारा जो है ठगी प्रथा का दमन किया गया था, यानी कि समाप्त किया गया था। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जनक जो है लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, लॉर्ड रिपन को। निम्नलिखित में किसने जो 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को प्रतिगामी उपाय बताया था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने जो था 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को प्रतिगामी उपाय बताया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है 1934 में गठन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो जब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में गठन किया गया था उसमें भारत का वायसराय कौन था? तो सही उत्तर हो जाएगा 14 के आपका ऑप्शन नंबर 4 लॉर्ड वेलिंगटन था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमने ब्रिटेन की बर्बादी से अपनी स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं, किसने कहा था कि हम ब्रिटेन के बर्बादी से अपनी स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं? तो यह कथन कहा था किसने? तो महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर महात्मा गांधी का कथन था। दांडी मार्च के दौरान रघुपति राघव राजाराम गीत किस प्रसिद्ध संगीतकार द्वारा गाया गया था? तो आपको बताना है कि दांडी मार्च के दौरान रघुपति राघव राजाराम गीत जो किस प्रसिद्ध संगीतकार के द्वारा गाया गया था? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 16 के ए हो जाएगा दिगंबर विष्णु पलुकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गांधी जी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो गांधी जी की अनुपस्थिति था, जब उस समय नहीं थे, तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 के सी हो जाएगा अरुणा आसफ अली ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है अरुणा आसफ अली। निम्नलिखित में से किसने जो है अपने शासन के दौरान एक नया कैलेंडर, एक नई प्रणाली या सिक्का और नए पैमाने या वजन एवं माप की शुरुआत किया था? यह शुरुआत किया था ऑप्शन नंबर ए टीपू सुल्तान ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा टीपू सुल्तान। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज का वादा किया था? तो 1 वर्ष में स्वराज का वादा किया था, तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर ए असहयोग आंदोलन के दौरान। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1921 में शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन 1920 में 1 अगस्त 1920 को जो है असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। तिलक यानी कि जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने बल्कि तिलक जी की मृत्यु के साथ तिलक स्वराज फंड का भी स्थापना किया गया था। और गोलमेज सम्मेलन के दौरान नहीं, दांडी मार्च जो है ये कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये भी 1930 में हुआ था। और गोलमेज सम्मेलन देखा जाए तो ये 3 को गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तो 30, 31, 32 ये याद रखिएगा। क्लेमेंट इटली की घोषणा के अनुसार भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति किस तिथि तक होनी थी? तो यह जो समाप्ति करने का तिथि दिया था कब तक? तो सही उत्तर देगा 30 जून 1948 तक। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन भारत आया था कब? तो कैबिनेट मिशन देखा जाए तो भारत कब आया था? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर ए मार्च 1946 में जो है कैबिनेट मिशन भारत आया था। इसमें जो 3 सदस्य थे PAS, पी से हो जाएगा पैथिक लॉरेंस, ए से हो जाएगा AB अलेक्जेंडर और एस से होगा स्टेफोर्ड क्रीप्स। स्टेफोर्ड क्रीप्स जो थे इसके अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सही है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सही हो जाएगा तो देखा जाएगा तो नगर निगम लोगों की नागरिक सुविधा को देखभाल करता था, भी सही है। वे जो है बेस्टोफेडोनिक शैली की स्क्रिप्ट का उपयोग करते थे, तो ये भी सही है। तो बी और सी सही है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा 1 से अधिक। रामायण, महाभारत और मनुस्मृति निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान संकलित किए गए थे? तो यह संकलित किया गया था ऑप्शन नंबर सी शुंग काल के दौरान। रामायण, महाभारत और मनुस्मृति जो है निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान संकलित किए गए थे? तो शुंग काल के दौरान। मथुरा और गंधार कला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मथुरा और गंधार कला के बारे में देखा जाए तो कौन सा कथन सही है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कनिष्क काल के में जो है इन दोनों कलाओं का विकास हुआ था, मथुरा और गंधार कला का कनिष्क के काल में। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, प्रश्न नंबर दिया गया 25 दिया गया है कि भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध होल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो होल अभिलेख जो है किस शासक से है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि जो ये होल अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय से, किसके से? पुलकेशिन द्वितीय, न कि प्रथम। तो पुलकेशिन द्वितीय हो जाएगा, याद रखिएगा, फर्स्ट नहीं द्वितीय। निम्नलिखित में से किस विचारधारा को लोकायत दर्शन जनता के दर्शन के रूप में जाना जाता है? तो यह आपका जाना जाता है चबार को। चबार्क जो थे ये जो है विचारधारा के लोकायत दर्शन जनता के दर्शन के रूप में जाना जाता है चबार को। किस जो है दिल्ली सुल्तान ने सबसे अधिक संख्या में नहरें बनवाई थी? तो सबसे अधिक संख्या में पूछा जाएगा तो फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। और अगर शुरू किया था
तो गयासुद्दीन तुगलक। शुरू किया था नहरों का विकास तो गयासुद्दीन तुगलक, और सबसे अधिक कहेगा तो फिरोज शाह तुगलक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यह ध्यान में रखिएगा। प्राचीन भारत के संदर्भ में बाघभट्ट द्वारा लिखित जो है अष्टांग संग्रह का संबंध है। तो प्राचीन भारत के संदर्भ में बाघभट्ट द्वारा लिखित एक पुस्तक है अष्टांग संग्रह, इसका संबंध किससे है, तो सही उत्तर हो जाएगा चिकित्सा से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चिश्ती संप्रदाय के किस सूफी संत को चिराग ए दिल्ली का चिराग के नाम से जाना जाता है, यानी कि दिल्ली के चिराग से किस सूफी संत को जाना जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शेख नसरुद्दीन मोहम्मद को। शेख नसरुद्दीन मोहम्मद को जो है दिल्ली के चिराग के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली की शुरुआत किसने किया था, तो एकता प्रणाली की शुरुआत देखा जाए तो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट इल्तुतमिश के द्वारा। पोमोलॉजी सभी लोग जानते हैं कि इसमें जो फलों का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, फलों का अध्ययन जो पोमोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किसके संबंधित है, तो इको मार्क जो प्रतीक है यह किससे संबंधित है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 32 का हो जाएगा बी, ये जो पर्यावरण की सुरक्षित सामग्री से संबंधित है। एक अनवीकृत ऊर्जा का स्रोत है, तो एक अनवीकृत ऊर्जा का स्रोत है तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलियम से। एक अनवीकृत ऊर्जा का स्रोत किससे, तो पेट्रोलियम से। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष आयु के वर्ग में बाल लिंग अनुपात बिहार के किस जिले में सबसे कम है, तो पूछा जा रहा है कि बिहार के किस जिले में सबसे कम है, तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर ए वैशाली जिले में जो है वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बाल बच्चों का जो लिंगानुपात वैशाली में सबसे कम है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर देगा। निम्न में से कौन सा सबसे सुमिलित नहीं है, तो आपको बताना है कौन सुमिलित नहीं है, तो 35 का आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो नीरज चोपड़ा जो भाला फेंक से है, अवनीत लेखरा जो पैरा निशानेबाजी से, कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन से, मित्राब गुहा हॉकी से गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, मित्राब गुहा हॉकी से नहीं है, ये गलत है। अगला प्रश्न है कि समान दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है, तो सभी लोग जानते हैं कि विटामिन जो है दृष्टि के लिए रेटिनॉल होता है विटामिन ए में, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 36 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं। सुगम्य भारत अभियान संबंधित है किससे, तो सुगम भारत अभियान जो है संबंधित है किससे, तो हो जाएगा दिव्यांग व्यक्तियों से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, दिव्यांग व्यक्तियों से जो है सुगम्य भारत अभियान संबंधित है। यूनेस्को की स्थापना कब किया गया था, तो यूनेस्को की स्थापना देखा जाए तो 1945 में किया गया था, नवंबर 1945 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। यूनेस्को का मुख्यालय जो यूनेस्को की स्थापना कब किया था, तो 1945 में। तो याद रखिएगा यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो फ्रांस में पेरिस में है, और यूनिसेफ का कहाँ है, तो यूनिसेफ हो जाएगा न्यूयॉर्क में। विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिला में है, तो विष्णुपद मंदिर जो है बिहार के गया जिला में फल्गु नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर होगा, गया जिला में। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किससे जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माना जाना चाहिए, तो मानना चाहिए तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा कि धैर्य और दृढ़ता जो उसमें रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया, तो किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जो है स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया, तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जो है यह स्वर धरोहर उत्सव आयोजन किया गया था। सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया, तो सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को जो है कहाँ स्थापित किया गया, तो 42 का आपका राइट आंसर क्या जाएगा, IIT खड़गपुर में। कहाँ पे, IIT खड़गपुर, तो याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, खड़गपुर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया है, तो भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया है, तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिस्र के साथ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, मिस्र के साथ। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया दोस्तों को पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी फ्यूचर किस देश में आयोजित किया गया, तो यह आयोजित किया गया ऑप्शन नंबर सी, स्पेन में आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, तो 45 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें जो है बिहार का स्थान अंतिम है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में देखा जाए तो बिहार का स्थान अंतिम है, यह गलत दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। इसमें जो बड़े राज्यों में प्रथम स्थान कर्नाटक का है, इसमें पश्चिम बंगाल का स्थान अंतिम से दूसरा है, बिल्कुल सही है, और छोटे राज्यों के सिक्किम श्रेष्ठ का स्थान है, तो ये भी सही है, जबकि बी इसका गलत दिया गया है।
फोर्ब्स 2022 द्वारा जारी विश्व के 100 शक्तिशाली जो है महिलाओं में भारत के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 2022 के अनुसार देखा जाए तो इसका हो जाएगा 36वां स्थान जो है निर्मला सीतारमण को प्राप्त हुआ है। फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सही तो जगह ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना जिन्हें जो है ये दूसरी बार खिताब जीता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, अर्जेंटीना ने। निम्न में से कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो निम्न में से कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु इसका राइट आंसर होगा। किस विभाग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? तो किस विभाग के पौधों को जो है पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? तो 49 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रायोफाइटा को। ब्रायोफाइटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन है? तो सभी जीवों के लिए रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिका जो होता है इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कोशिका जो है सभी जीवों के लिए रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। अस्थि होता है, तो अस्थि सभी लोग जानते हैं कि क्या होता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयोजी ऊतक होता है अस्थि। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक याद रखिएगा कि एमबीटी यानी कि एम से मसल, बी से बोन यानी कि मांसपेशियों को हड्डी से कौन जोड़ता है? तो टी से टेंडन हो जाएगा, याद रखिएगा। एक होता है बीबीएस यानी कि बी से बोन यानी कि हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? तो एस से स्नायु हो जाएगा, तो याद रखिएगा। पित्त का जो होता है स्राव पित्त का निर्माण कहाँ से होता है? तो पित्त का निर्माण देखा जाता है तो ये कहाँ से होता है? यकृत से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, यकृत से जो पित्त का निर्माण होता है। और ये जामा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में जामा होता है, याद रखिएगा। पित्त का स्राव यकृत से होता है और जामा गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय में होता है। दोस्तों, मनुष्य का हृदय किस झिल्ली द्वारा घिरी रहती है? तो मनुष्य का जो हृदय होता है किस झिल्ली द्वारा घिरी रहती है? तो यह हो जाएगा पेरिकार्डियम झिल्ली से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, पेरिकार्डियम झिल्ली से। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? तो रेजिन जो है किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? तो यह चीड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, चीड़ का जो उत्सर्जी पदार्थ है। निम्न में से मास्टर ग्रंथि कहा जाता है किसको? तो मास्टर ग्रंथि देखा जाए तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं मास्टर ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि जो है इसी को जो है मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, पिट्यूटरी ग्रंथि को। पक्षी तथा चमगादड़ के पंख किस अंग के उदाहरण है? तो पक्षी और चमगादड़ के अंग जो है ये किस क्या उदाहरण है? तो आपका इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, असमजात अंग के उदाहरण है। दोनों को जो अलग अलग होते हैं। निम्न में से किस भौतिक राशि की इकाई समय पर निम्नलिखित में से किस भौतिक इकाई में समय का 2 बार उपयोग होता है? तो समय का 2 बार उपयोग होता है त्वरण में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस के अचानक रुकने से बस में बैठे यात्री का शरीर आगे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या होता है? इसका कारण यह होता है कि जो व्यक्ति जो होता है गति का जड़त्व बनाए रखता है, यानी कि जड़त्व बनाए रखने की चेष्टा करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में प्रयुक्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? यानी कि जो है प्रत्यावर्ती का मतलब होता है एसी को जो है डीसी में बदलने के लिए, एसी को डीसी में बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा रेक्टिफायर का प्रयोग एसी से डीसी में बदलने के लिए करते हैं। यदि किसी गतिमान वस्तु के वेग में दुगुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? तो उसका गतिज ऊर्जा जो है 4 गुना हो जाएगा, उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हुए क्या कहलाती हैं? तो जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे जो है यानी कि प्रदीप्त या ल्यूमिनस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया दोस्तों, प्रश्न नंबर 62 दिया गया है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता देखा जाए तो यह क्या होता है? धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, धनात्मक होती है। दूरदृष्टि दोष की दूर करने के लिए लेंस का व्यवहार करते हैं। तो दूरदृष्टि दोष को जो दूर करने के लिए जो है किसका व्यवहार करते हैं? तो उत्तल लेंस का। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? तो 20 का राइट होगा, उत्तल लेंस का। इसका ट्रिक याद रखिएगा कि अगर दूर रहेगा तो इसमें 3 अक्षर का नाम यानी कि उत्तल लेंस, उपचार क्या हो जाएगा? 3 अक्षर का नाम। और जो है 3 अक्षर का नाम रहेगा यानी कि दोष रहेगा निकट। तो अगर 3 अक्षर का निकट दृष्टि दोष है तो इसका हो जाएगा 4 अक्षर का नाम अवतल। यानी कि जो ये रखिए ना कि जितना का दोष रहेगा उससे एक अधिक नाम रहेगा, यानी कि 2 अक्षर का दृष्टि दोष रहेगा तो उत्तल लेंस हो जाएगा। अगर निकट में 3 अक्षर है तो इसके बाद जो 4 अक्षर का उपचार हो जाएगा, 4 अक्षर के, यानी कि 2 के 3 और 3 के 4 याद रखिएगा इसे। वोल्ट मीटर का कार्य क्या होता है? तो वोल्ट मीटर का कार्य होता है ऑप्शन नंबर बी, विद्युत परिपथ में किसी 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापना जो है ये वोल्ट मीटर का कार्य होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
विद्युत जनित का सिद्धांत आधारित है किस पे? तो विद्युत जनित का सिद्धांत जो है किस पर आधारित है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो गैस का जो द्रव में परिवर्तन जो है क्या कहलाता है? तो संघनन कहलाता है। ऑप्शन नंबर जो है इसका राइट आंसर, संघनन जो है गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाले बल को क्या कहते हैं? तो जो पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाले बल जो होते हैं उसे अंतराण्विक बल कहते हैं। क्या जी? अंतराण्विक बल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर जगह। दो असमान घनत्व वाले अमिश्रणीय द्रव पदार्थ को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो इसको जो अलग किया जाता है ऑप्शन नंबर ए पृथक्करण की विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। पृथक्करण की विधि द्वारा जो है दो असमान घनत्व वाले अमिश्रणीय द्रव पदार्थों को अलग किया जाता है पृथक्करण की द्वारा। निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जल का जमना जो है यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, क्योंकि जब जम जाएगा तो इसको जब फिर हम पुनः जल में बदल सकते हैं। अमोनिया जो है NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितना है? तो नाइट्रोजन की संयोजकता देखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा? तो 70 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, क्योंकि 3 हो जाएगा, यानी कि जो नाइट्रोजन की संयोजकता 3 यानी कि H पे आ गया, यानी कि 3 हो गया है, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा। परमाणु के नाभिक में नज़दीक कौन सी कक्षा होती है? तो नज़दीक में देखा जाए तो K कक्षा होती है, यानी कि सबसे पहले क्या होती है? K, उसके बाद L, उसके बाद M, उसके बाद N, KLMN। सबसे नज़दीक कौन हो जाएगा? तो एक K हो गया, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा लोहे की कड़ाही को जंग लगने से बचाया जाता है? तो इससे जो बचाने के लिए जो है जस्तीकरण की परत चढ़ाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस होता है? तो कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होता है, C20 और H42। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। 73 का हो जाएगा C20 और H42 जो है यह हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होता है। संविधान सभा के मूल अधिकारों अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे सरदार पटेल को। सरदार पटेल जो थे संविधान के अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है? तो यह मनाही दिया गया कहाँ पे? तो यह जगह भारत के किसी भी न्यायालय में जो इसको मनाही किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर होगा। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग जो है यह मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर मुख्यमंत्री के द्वारा। निम्न में से कौन सा विषय राज सूची के अंतर्गत आता है? तो राज सूची के अंतर्गत देखा जाए तो कृषि जो है यह राज सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर राज सूची के अंतर्गत। और शिक्षा जो है यह समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अल्पसंख्यकों के लिए किस वर्ष राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था? तो अल्पसंख्यकों के लिए देखा जाए तो राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था 1992 में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर 1992 में जो अल्पसंख्यकों के लिए जो है राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो अस्थायी पूछा गया है, तो इसमें जो कुल जो 15 सदस्य होते हैं, इसमें जो है 10 जो अस्थायी और 5 जो है अस्थायी होते हैं। तो इसमें अस्थायी का जो है 2 वर्ष का कार्य होला, 2 वर्ष का जो कार्यकाल होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि राज्य के अधीन क्या होता है? तो राज्य के अधीन देखा जाए तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंतरिक एवं बाह्य दोनों संप्रभुता जो है यह राज्य के अधीन होता है। भारतीय संविधान में मताधिकार से क्या अभिप्राय होता है? तो मताधिकार से अभिप्राय होता है ऑप्शन नंबर जो है 81 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी, यानी कि वोट देने का अधिकार जो है इस संविधान में मताधिकार का अभिप्राय होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित किया गया था? तो नगर पालिका में देखा जाए तो महिलाओं के लिए कितनी सीटें रखी थी? तो 1/3 सीटें थी। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर 1/3। जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता है वह या तो संत होता है या पशु, या किसने कहा था? तो सही उत्तर हो जाएगा 83 के 4। यह अरस्तु का कथन है। अरस्तु ने कहा था कि जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता है या तो संत होता है या पशु, या किसी ने कहा था? तो यह अरस्तु ने कहा था। किस व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है? तो किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है। तो 84 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रति व्यक्ति आय के द्वारा किया जाता है। प्रति व्यक्ति आय के द्वारा।
प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना देखा जाए तो किस मॉडल पर आधारित था? तो सभी लोग जानते हैं कि आधारित था किस पे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हेराल्ड डोमर मॉडल पे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। हेराल्ड डोमर मॉडल पर जो था इसमें जो है कृषि को बढ़ावा दिया गया था, तो याद रखिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप के बारे में देखा जाए तो कौन सा विकल्प एक सही है? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित हो जाएगा। बिहार में धान के लिए फसल उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला कौन है? तो धान उत्पादन में देखा जाए तो यह रोहतास जिला जो है, बिहार के रोहतास जिला जो धान उत्पादन करने में सबसे अग्रणीय राज्य है, अग्रणीय जिला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित किससे? तो महाविस्फोट सिद्धांत जो है किससे संबंधित है? तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है महाविस्फोट सिद्धांत से हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संयंत्र शक्ति का तथा खाद दोनों दे सकता है? तो कौन सा संयंत्र जो है शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है? तो सही उत्तर देगा बायोगैस संयंत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर देगा। बायोगैस संयंत्र एक ऐसा संयंत्र है जो खाद और शक्ति दोनों से दे सकता है। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या किया कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय तथा सूर्यास्त होता है? तो यह दिया था ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट ने बताया था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर आर्यभट्ट ने बताया था सबसे पहले। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं सुन सकते, कारण क्या है? क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल नहीं है, इसके कारण जो है दो व्यक्ति बातचीत नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। वहाँ पे जो आपको इशारा से बात करने पड़ेगा। निम्न में से कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है? तो निम्न में से कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है? तो 92 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मानक समय का। मानक समय का जो प्राकृतिक इकाई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जाएगा कि सवाना जो है सर्वाधिक विस्तार है कहाँ पे? तो सवाना एक घास के मैदान है जो सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? तो अफ्रीका महादेश में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से देखा जाए तो भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो भारत का सबसे बड़ा जिला देखा जाए दृष्टि से तो कच्छ जो है, गुजरात का जो कच्छ जिला, ये भारत का सबसे बड़ा जिला है। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो भारत के पूछा जा रहा है, तो भारत के मीठे पानी की झील जो है कौन जगह? तो बुल्लर झील। बुल्लर झील जो है यह कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है, जो मीठे पानी की झील है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। और जो है चिल्का झील उड़ीसा में जो है खारे पानी की झील सबसे बड़ी झील, याद रखिएगा। किस राज्य सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण करने हेतु एक नई जनसंख्या नीति को शुरुआत किया है? तो नई जनसंख्या नीति का शुरुआत किसने किया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है ये शुरू किया गया। जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए नई जनसंख्या नीति शुरुआत किया उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर देगा। अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो जैविक मरुस्थल जो एकमात्र नदी कौन सी है? दामोदर नदी। दामोदर नदी इतना गंदा है कि इसमें जो कोई भी जीव जंतु जीवित नहीं रहते हैं, इसीलिए जो है इसे जैविक मरुस्थल नदी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर देगा। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों कि प्रश्न नंबर 98 है कि राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नागपुर है, महाराष्ट्र में। नागपुर के महाराष्ट्र में जो है राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान स्थित है। किस बायोम के सबसे कम तापांतर पाया जाता है? तो किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? तो यह पाया जाता है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सदाबहार वर्षा वन में जो है सबसे कम तापांतर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक है? तो विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जन कौन हो जाएगा? तो 100 हो जाएगा चीन। सबसे ज़्यादा जो चीन जो है सबसे ज़्यादा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जन करता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो एरिटेरिया का सेट नंबर 5 समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लिंक को दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नए सेट में नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।